आप जो चौथा स्तंभ है अगर काम न करे तो फिर ओम प्रकाश राजभर को कौन जानेगा। इस्लाम में है कि माफी है कि अगर एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ सकता। हाथ में 5 उंगली है ना, 5 तरह की है, सबकी सोच अलग अलग है। हो सकता है कोई जोश में कह दिए हों, हम उनकी तरफ से माफी मांगते हैं अगर उन्होंने ऐसी बात जोश में कही है तो। क्या कहना चाहिए? अब आप बताइए कि कोई मुस्लिम टीचर हो, वो लेक्चर दे रहा हो इंटर कॉलेज में, बीए में, हाई स्कूल में, वो लेक्चर दे रहा हो, नमाज का टाइम हो जाए तो वो छोड़ देगा, क्लास नहीं है, वो चला जाएगा नमाज पर। जबकि इस्लाम में है कि माफी है कि अगर एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ सकता तो उसके बाद जाके दूसरी बार पढ़ सकता है। उसी बात को तो सरकार ला रही है कि अगर वो लेक्चर दे रहा है, पढ़ा रहा है, अध्यापक है, तो उस समय वो पढ़ावे, उसके बाद जब दूसरे टर्म में उसकी नमाज का टाइम हो तो उसको जाके पढ़ ले। ये कौन सा गलत काम हो रहा है? तो वक्त संशोधन बिल सही कदम है, बिल्कुल सही कदम है, इसको होना चाहिए। इसी दिन आपको वक्त विभाग वाले पहुंच जाएंगे ना और कह देंगे कि मकान हमारा है और डीएम कैसे नोटिस आ जाए खाली करो, तब आप कोर्ट जाएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये कानून सही है या गलत है। सर, पत्रकारों की बात का आप इतना मुस्कुरा के जवाब दे रहे हैं। आप ही के सहयोगी दल भाजपा के एक मंत्री पत्रकार को देख लेने की धमकी दे रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हाथ में 5 उंगली है ना, 5 तरह की है, सबकी सोच अलग अलग है। हो सकता है कोई जोश में कह दिए हों, हम उनकी तरफ से माफी मांगते हैं अगर उन्होंने ऐसी बात जोश में कही है तो। क्या कहना चाहेंगे ऐसे में? नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। देखिए, आप चौथे स्तंभ है, आपके बदौलत ही हम लोग भी दिखे जाते हैं, हम लोगों की पहचान बढ़ती है, समाज में छवि बढ़ती है, हम ही लोगों की बदौलत। आप जो चौथा स्तंभ है अगर काम न करे तो फिर ओम प्रकाश राजभर को कौन जानेगा, या जो भी नेता उनको कौन जानेगा। तो इसी नाते मोहम्मद साहब ने भी कहा है कि भाईचारा मिल्लत, उन्होंने भी कहा, गौतम बुद्ध जी ने भी वही बात कही, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी वही बात कही, वही बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कही, वही बात महाराजा सुहेलदेव जी ने भी वही बात कही। सब लोग मिल्लत की बात करते हैं, नफरत की बात होती है। संविधान के अनुसार पत्रकार तो सवाल पूछ सकता है ना? बिल्कुल पूछ सकता है, पूछिए जितना पूछ रहा हूँ हमसे। कहा जा रहा है कि इस पर फिर समाजवादी पार्टी चेंज हो गई। 22 सीटें हैं वहाँ, जहाँ 48%, 49%, 50% अकेले उत्तर भारत के। तो ये बात फोरम पर कहेंगे और नहीं मानेंगे तो अकेले लड़ेंगे भी, जो बात है। अच्छा, मतलब एनडीए से अलग जाके? भाई, एनडीए से यूपी में समझौता है कि महाराष्ट्र में समझौता है, बिहार में थोड़ा समझौता है। 6 सीट मांग रहे हैं, अब वो टाइम आएगा तो बताएंगे। तो क्या हरियाणा में भी? नहीं, हरियाणा, महाराष्ट्र और बिहार। कितनी सीट लड़ सकते हैं आप वहाँ पे महाराष्ट्र में अभी तत्काल? अभी देखिए, 22 सीटों पर हम लोग काम हो रहा है, लंबे समय से काम करते हैं, हम आज से नहीं। हमको बम्बई में लगभग 21 साल से हम काम कर रहे हैं, चुनाव भी लड़े हैं। 16,000 मलाक पश्चिमी में 16,000 वोट मिला, 12,000, 9,000, 8,000, 6,000, सबसे कम 4,000 वोट मिला था। चुनाव भी लड़े हैं। कुछ फोरम पे कई बैठक में बात की है सीट बंटवारे को लेकर? अरे जब टाइम आई तब ना, कोकी आवा के सवेरे मोबाइल से जाके। लेकिन ये तय है कि लड़ेंगे? हाँ, बिल्कुल लड़ेंगे। ऐसे ही निष्पक्ष खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।